हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन विथ माय न्यू वीडियो। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यूज़पेपर लाया हूँ और मैं इसे आपको तोड़ तोड़ कर कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना हर किसी के लिए आम बात नहीं होती है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किस तरीके से न्यूज़पेपर को आसानी से पढ़ना और समझना सीख जाएंगे। तो और यही मेरा काम है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे किस तरह से न्यूज़पेपर को तोड़कर छोटे छोटे वर्ड्स में इसे समझें और पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और मैं आपको ये भी बताऊं, अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट्स वर्ड मिलेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा, और मैंने इससे इंपॉर्टेंट्स वर्ड निकाले भी हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इतने सारे इंपॉर्टेंट्स वर्ड हैं, मैं आपको लास्ट में इसका हिंदी मीनिंग समझा दूंगा या फिर इसी में समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए टू हेल्ड, देखिए टू हेल्ड आपको लग रहा होगा यहाँ पे। देखिए हेल्ड न्यूज, मैंने पहले भी बताया कि न्यूज़पेपर में या तो थर्ड फॉर्म मिलेगा सीधा या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा। अगर थर्ड फॉर्म मिलेगा तो समझिए टू वर हेल्ड, ये पेसिव है कि अगर करेक्ट ग्रामर के हिसाब से बनाते तो यहाँ लिखते टू वर हेल्ड, दो गो को पकड़ा गया किसी के द्वारा। लेकिन न्यूज़पेपर वाले सीधा लिखते हैं टू हेल्ड, दो पकड़े गए। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे समझने के लिए आप न्यूज़पेपर में अगर आपको ऐसे मिले थर्ड फॉर्म तब समझ जाइए वो पेसिव है। फॉर स्टाल्किंग, देखिए स्टाल्किंग का मतलब होता है पीछा करना। तो दो पकड़े गए किस लिए? पीछा करने के लिए। क्रिकेटर्स रनर्स वाइफ, देखिए क्रिकेटर जो हैं उसके वाइफ, उसकी पत्नी को पीछा करने के लिए दो पकड़े जा चुके, मतलब उसकी पत्नी के दो कोई पीछा कर रहा था, उसे पकड़ लिया गया है। अब देखिए न्यू दिल्ली, कहाँ मतलब कहाँ का ये घटना है वो बताया गया, न्यू दिल्ली। टू मैन वर अरेस्टेड, देखिए दो मैन, यहाँ पे फुल ग्रामर का यूज़ किया गया कि टू मैन वाज अरेस्टेड, दो आदमी को अरेस्ट किया गया। देखिए पेशिव किया गया ऑन संडे, कब? संडे को। फॉर अलीजली, देखिए अलीजली का मतलब तो समझ गए होंगे, ऐसा बयान आया है अलीजली स्टॉकिंग एंड हरासिंग। देखिए अलीजली ऐसा बयान आया है कि किस लिए उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। स्टॉकिंग पीछा करना और हरासिंग, हरासिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। पीछा और छेड़छाड़ करने के जुर्म में दो जन को क्या किया है? अरेस्ट किया गया। तो आप इसे समझ पा रहे होंगे कि मैं समझा रहा हूँ किस तरह से, और आप अगर खुद से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप इसी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। द वाइफ ऑफ आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स कैप्टन नीतीश राणा इन वेस्ट दिल्ली। देखिए इतना से इतना को हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर भी आप कैसे समझेंगे? तो देखिए द वाइफ, जो वाइफ थी ऑफ आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स कैप्टन नीतीश राणा। देखिए नीतीश जो कैप्टन थे, राइडर कैप्टन नीतीश राणा ऑफ एफटीए मतलब आईपीएल टीम के, कोलकाता के आईपीएल टीम के वाइफ। देखिए ऑफ का मतलब होता है उसकी वाइफ, उसकी वाइफ को क्या किया जा रहा था? स्टॉकिंग और हरासिंग, उसके वाइफ को पीछा किया जा रहा था और छेड़छाड़ किया जा रहा था। देखिए पुलिस सेड, ऐसा किसने बताया? ऐसा बताया है पुलिस ने, पुलिस सेड। अगर आपको लिखे कभी मिलेगा पुलिस ऐड, तो ऐड का भी मतलब होता है सेड, जैसे ADD ऐड, तो उसका भी मतलब होता है ऐसा पुलिस कह रहे। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को अ कंप्लेंट वार रिसीव्ड, देखिए कंप्लेंट वाज रिसीव्ड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वाज और थर्ड फॉर्म, मतलब ये पेसिव है कि एक कंप्लेंट को क्या किया? रिसीव्ड किया गया, लिया गया एट कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन। कहाँ पे? कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट, मतलब जो कंप्लेंट किया, एक कंप्लेंट को रिसीव किया गया, लिया गया थ्रू ईमेल। किसके जरिए? देखिए थ्रू मतलब होता है किसी के जरिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैं आपको देख सकता हूं खिड़की के जरिए, तो आई कैन सी यू थ्रू द विंडो। तो थ्रू का मतलब होता है किसी के जरिए, जैसे मैं किसी के जरिए, एग्जाम्पल मैंने बताया कि मैं आपको देख सकता हूँ, आई कैन सी यू थ्रू द विंडो, तो थ्रू द विंडो, खिड़की के जरिए मैं आपको देख सकता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे थ्रू ईमेल इन विच, जो द कंप्लेंट अलीज्ड डैट ऑन संडे, जो कि कंप्लेंट बयानित रूप से कब हुआ था? थर्सडे को। अराउंड, देखिए अराउंड 8 मतलब 8:30 PM में, अराउंड लगभग, देखिए अराउंड का मतलब यहाँ टाइम बता रहा है कि लगभग 8:30 बजे PM में क्या किया था? कंप्लेंट को दर्ज किया गया था। सी वॉज गोइंग बैक, और वो क्या कर रही थी? जा रही थी। बैक टू हर हाउस, वो अपने घर जा रही थी। हर हाउस मतलब अपना घर। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से,
छतरपुर, देखिए कहाँ से, छतरपुर से क्या कर रही थी, अपने घर जा रही थी। इन हर कार, अपने कार में, विथ मतलब होता है के साथ, तो हर ड्राइवर, ड्राइवर के साथ। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, देखिए जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है घनश्याम बंसाल सेड, ऐसा बताया है किसने या ऐसा कहा है किसने, घनश्याम जो पुलिस कमिश्नर है घनश्याम बंसाल, उसने यह बताया या कहा। वाइल वेटिंग एट द रेड लाइट, वाइल, देखिए वाइल का मतलब होता है जब, मतलब जब आप समझ सकते हैं जब एक काम होते रहता है उसी समय बताने के लिए। वाइल वेटिंग, जब वे वेट कर रहे थे। देखिए वाइल ड्रिंकिंग, जैसे मैं आपको बोलूँ कि खाने समय बोलना नहीं चाहिए तो हम लगाएंगे वाइल ईटिंग, तो वाइल ईटिंग बोलना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक, मतलब खाने के टाइम हमें बोलना नहीं चाहिए। तो वाइल वेटिंग मतलब वेट करने के दौरान, इंतजार करने के दौरान, एट द रेड लाइट, रेड लाइट का इंतजार करने के दौरान, इन कृतिक नगर एरिया, कहाँ पे, कृतिक नगर एरिया में। टू बाइक बोरोन पर्सन्स क्रॉस हर कार, और जो बाइक मतलब जो थे, दो पर्सन थे, क्रॉस किए उसके कार को, हर कार मतलब उसके कार को क्या गए, क्रॉस की। एट अ हाई स्पीड, हाई स्पीड में उसके कार को क्या गए, क्रॉस किए मतलब पार किए, किसके कार को, जो आईपीएल टीम कोलकाता के नाइट राइडर कैप्टन थे नीतीश राणा, उसकी बीवी के कार को क्या किए, उन लोग क्रॉस किए हाई स्पीड में। एंड और स्टॉप्ड, और रुक गए, देयर मोटरसाइकिल, अपने मोटरसाइकिल के साथ, इन फ्रंट ऑफ हर कार, देखिए इन फ्रंट ऑफ हर कार, इन फ्रंट का मतलब होता है के सामने, तो उसके कार के सामने क्या हो गए, वे लोग रुक गए अपने मोटरसाइकिल के साथ। दे स्टार्टेड स्टीयरिंग, देखिए स्टीयरिंग का मतलब होता है देखना, घूरना, वो लोग क्या करने लगे, दे स्टार्ट, वे लोग शुरू कर दिए क्या करना, घूरना, एट हर कार, हर एट हर, उन्हें क्या करना, घूरना स्टार्ट कर दिए। एंड बैंग्ड देयर, देखिए बैंग्ड का मतलब होता है, बैंग्ड का मतलब होता है मतलब मारना, मतलब जैसे क्या कर रहे थे, बैंग देयर हैंड्स ऑन हर कार, वो अपने हाथ से क्या कर रहे थे, गाड़ी को मार रहे थे। द सी द डीसीपी सेड, ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा है डीसी, मतलब डीसीपी जो है उसने ऐसा कहा, ऐसा बताया है। अ केस वाज रजिस्टर्ड, अब देखिए एक केस वाज रजिस्टर्ड, ये भी पेशिव है कि केस जो था उसे रजिस्टर किया गया। ऑन सैटरडे, सैटरडे को, शनिवार को, मतलब अंडर डिफरेंट सेक्शंस, मतलब अंडर डिफरेंट सेक्शन मतलब आधुनिक कारोबार के अंदर ऑफ द इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड के तहत क्या किया गया, उस सेक्शन को रजिस्ट्रेट किया गया एट कृतिक नगर पुलिस स्टेशन, कहाँ पे, कृतिक नगर पुलिस स्टेशन में। बंसाल सेड, ऐसा किसने कहा, बंसाल ने कहा। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, देखिए ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल करने टाइम, ड्यूरिंग मतलब जब को काम करते रहते हैं उस टाइम अगर कुछ बताना रहता है तब हम ड्यूरिंग का स्टार्ट करते हैं, मतलब लगाते हैं। द इन्वेस्टिगेशन मतलब ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। सीसीटीवी कैमरा फुटेज ऑफ द एरिया, जो सीसीटीवी कैमरा था ऑफ द एरिया मतलब जो नगर था जहाँ पे कांड हुआ उसके सीसीटीवी कैमरा से वाज एनालाइज्ड, मतलब उस कैमरा, उस एरिया के सीसीटीवी कैमरा को क्या किया गया, एनालाइज्ड, ये भी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। अगर आप बिगिनर है, आपको थर्ड फॉर्म आता होगा, मतलब पेसिव आता होगा और टेंस आते होंगे तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। वाज एनालाइज मतलब एनालाइज्ड किया गया, किसी के द्वारा किया गया होगा। एंड द एक्यूज्ड वर आइडेंटिफाइड, और क्या हो गए, जो आरोपी थे वो पहचान लिए गए। जब कैमरा की जांच पड़ताल हुई तो क्या हुआ, जो आरोपी थे, एक्यूज मतलब आरोपी होता, वो पहचान लिए गए एज अ चैतन्या शिवम, एक जो एक को एक किसके नाम से पहचाना गया, मतलब एक जिसका नाम क्या था, चैतन्या शिवम, जो कि देखिए मैंने पहले भी बताया था इस तरह रहेगा, तो उसका वर्ष बताया जाता है कि वह 18 वर्ष का था। अ रेसिडेंट ऑफ पांडव, देखिए रेसिडेंट मतलब होता है निवासी, आप बोल सकते हैं कि निवासी था, वो कहाँ का निवासी था, पांडे नगर का। एंड और देखिए और एक और था विवेक, वो भी 18 साल का था, और अ रेसिडेंट ऑफ पटेल नगर, और कहाँ का निवासी था, पटेल नगर का। ही सेड, ऐसा उसने कहा। अब देखिए द अक्यूज, जो आरोपी थे, अक्यूज को आरोपी बोलते हैं। द अक्यूज वर अरेस्टेड,
जो आरोपी है उन्हें अरेस्ट किया गया। फ्रॉम का मतलब होता है से, देयर रेसिडेंट मतलब उसके घरों से जहाँ वो रहते थे वहाँ से उन्हें क्या किया, उन आरोपियों को अरेस्ट किया गया। एंड फर्दर, देखिए फर्दर और आगे, फर्दर का मतलब होता है आगे। इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस, और जो इन्वेस्टिगेशन है मतलब जांच पड़ताल है वो क्या है, प्रोग्रेस में मतलब चालू है, मतलब वो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, अभी पूरा नहीं ख़त्म हुआ, उसे अभी चल ही रहा है इन्वेस्टिगेशन। द डीसीपी सेड, ऐसा डीसीपी ने कहा। अ फोर्टेड, देखिए फोर्टेड का मतलब होता है दंड संहित, दंड संहित वीडियो, मतलब ऐसा वीडियो, वीडियो ऑफ द एक्सीडेंट, देखिए एक्सीडेंट इन सरफेसिंग ऑन सोशल मीडिया, और जो कि एक वीडियो था, मतलब एक वीडियो जो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ वैसा ही कोई वीडियो था, वो क्या हो रहा है, वो वीडियो क्या हो रहा है, सरफेसिंग ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, आप समझ सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसे मीडिया में भेजा जा रहा है या देखा जा रहा है, इसका मतलब ये है। तो मैं आशा, और देखिए मैंने इसे इम्पोर्टेंट वर्ड निकाले हैं, अगर वो चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखिए मैंने इसे इम्पोर्टेंट वर्ड निकाले हैं, पर आप चाहते तो इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज़पेपर पढ़ने टाइम ये वर्ड्स लगभग यूज़ होते हैं। तो देखिए स्टॉकिंग का मतलब पीछा करना, हरासिंग का मतलब छेड़छाड़ करना, और स्टीयरिंग का मतलब घूरना, बैंग का मतलब टक्कर लगी, मतलब टक्कर मारना, जैसे आए थे ना सेंटेंस में। और पैनल कोड का मतलब होता है दंड संधि, और परपोर्टेड मतलब कथित। और देखिए सफरिंग मतलब होता है वायरल होना या फिर देखना, मतलब ज़्यादा वायरल होना, ये होता है। मैंने इसका हिंदी कंफर्म मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। मतलब वायरल होना वही होता है कि स्क्रोलिंग, मतलब वायरल बहुत ज़्यादा होना है वीडियो, तो उसी को हम सरफेसिंग बोल सकते हैं। तो इसका एक निश्चित वर्ड मैं डिसाइड नहीं कर पाया, इसलिए मैंने नहीं बताया। अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें, ताकि आप इंग्लिश की सहायता से नए वर्ड्स और इंग्लिश बहुत लगभग तक सीख जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।